जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज अब भगवान की तरह हो गया है। मतलब लोग कह रहे हैं कि ये है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जब ये होगा, जब भगवान दिखेंगे तभी हम मानेंगे कि भगवान है। जब क्लाइमेट चेंज होगा तभी हम मानेंगे कि क्लाइमेट चेंज है। लेकिन ध्यान रखना कि जब ये होगा तब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास करने के लिए या उससे बचने के लिए, क्योंकि ये इतनी जल्दी हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, शहर डूब रहे हैं। नासा हो, आईपीसीसी हो, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो, तरह तरह के कोई भी एजेंसी उठाकर देख लीजिए, वो इस पर खुलकर बात कर रही है कि बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल ऊपर उठ रहा है, शहर डूब रहे हैं। दूसरी तरफ जहां सूखा पड़ता था वहां बाढ़ आ रही है, जहां बारिश लदालद होती थी वहां अब सूखा पड़ रहा है। यही क्लाइमेट चेंज है। खेती 2050-2060 तक जो नेचुरल फार्मिंग है वो खत्म हो जाएगी। ये सब मेरी आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है नासा की, ये रिपोर्ट है आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां ये कह रही हैं कि ये सब हो रहा है, शहर डूब रहे हैं। अभी आईपीसीसी की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, वो ये कहती है कि भारत में, दुनिया में तो कई सौ शहर डूबेंगे, लेकिन भारत में 12 बड़े शहर डूब जाएंगे। मुंबई 2 फीट तक पानी के नीचे चला जाएगा। मैंगलोर जो गेटवे ऑफ कर्नाटका है, लगभग 1.25 से 2 फीट तक जो है पानी के अंदर चला जाएगा। भावनगर गुजरात में, पारादीप पोर्ट जो ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां से व्यापार होता है, जिसे हम कह सकते हैं जो एक बिजनेस का एक केंद्र है, सेंटर है। इस कोची जो केरला में है, ये सभी शहर, ये बड़े शहर 2-2 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। आईपीसीसी की और नासा की अब एक बड़ी रिपोर्ट आई है और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट आई है। ये तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, कांडला, चेन्नई, ये वो शहर हैं जो इन सब 12 शहरों की लिस्ट में है जो आने वाले समय में भारत में डूबने वाले हैं। अब जब 2 फीट तक पानी आएगा तो आप क्या करेंगे? अब कुछ लोग हो सकता है ये मापने लग जाएं कि सड़क से उनका घर 2 फीट से ऊंचाई पर है, लेकिन क्या इससे बच पाओगे? पहली बात तो ये, जब शहर 2 फीट तक डूबेगा तो आपके घर के अंदर ही नहीं, काफी फीट तक पानी आएगा, क्योंकि सी लेवल से शहर का मापने का जो एक मैं कहूं ग्राफ होता है वो आपकी सड़क से बहुत अलग होता है। दूसरा, कुछ संता बनता वाले जोक्स भी कहेंगे, चुटकुले भी मारेंगे कि हम तो सोसाइटी में रहते हैं, 15वें फ्लोर पर है मुंबई में, भावनगर में 10वें फ्लोर पर हमने हमारी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा है, तो क्या वो बच पाएंगे? वो भी नहीं बचेंगे। यकीन मानिए, करोड़ों की संख्या में पलायन होने वाला है मुंबई जैसे शहर में, जहां हर 1 फीट पर एक आदमी रहता है, जहां का जो इतना डेंसली पॉपुलेटेड है, उससे पलायन होने वाला है। और ये ज्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 साल है, जो आप अगर 20 की उम्र के हैं तो 40 साल तक या 50 साल तक इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और जो थोड़ी सी ज्यादा उम्र के हो गए हैं उनके बच्चे जरूर देख लेंगे। आपको ये सोचना होगा कि आपको ये प्लानिंग करनी होगी कि अगर ये सब हुआ, जो होने वाला है, जो दिखाई भी देगा आपको, जो क्लाइमेट चेंजेस पर बड़ी बड़े एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहे हैं, कई लोग ये कहते हैं कि ये करवाया जा रहा है, ये खुद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये एक सच है। बेशक ये करवाया जा रहा है या ये खुद हो रहा है, लेकिन सच ये है कि ये हो रहा है। ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है, सी लेवल का जो है ऊपर उठ रहा है, शहर डूब रहे हैं, ये सच है, ये हो रहा है। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, वरना आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। क्लाइमेट चेंज पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अब भी बात कर रहा हूं और हो सकता है आगे भी बात करूंगा, क्योंकि समय समय पर ये जो रिपोर्ट आते हैं ये हमें चेतावनी दे रही हैं कि आपको इसके लिए कुछ करना होगा। आपको कोस्टल एरियाज से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप बेशक से उसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हो या कुछ भी कहते हो, आईटी कैपिटल, चेन्नई, बेंगलोर, जो ये शहर हैं ये बेशक हो, लेकिन ये आने वाले समय में डूबने वाले हैं। तो यही क्लाइमेट चेंज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जब नासा उस पर बात कर रहा है, आईपीसीसी उस पर बात कर रही है, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?
आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई समाधान नहीं है। हाँ, इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया है और ये मेरा कर्तव्य था। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इसको किस तरीके से लेना है। और आईपीसीसी और नासा की रिपोर्ट्स को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज पर वो क्या कह रही है, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रही है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।